जादुई कहानी। पनीना और पत्थर का राज्य। पनीना सुबह उठी, आईने के पास गई और बोली, आईना आईना, मैं पत्थर के राज्य का रहस्य जानना चाहती हूं। आईना हरे और सुनहरे प्रकाश से चमक उठा और अचानक पनीना पहाड़ों और चट्टानों की दुनिया में पहुंच गई। हर शिखर अनंतता से चमक रहा था। जमीन उसके पैरों के नीचे ठोस और भरोसेमंद थी, पूरे संसार का आधार। गहराई से एक विशाल पत्थर का देव उठ खड़ा हुआ, जिसकी आंखें क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। मैं पत्थर हूं, मैं हर जीवित चीज की नींव हूं। मैं अपने ऊपर नगरों, वनों और नदियों को थामे रहता हूं। मेरे बिना न कोई स्थिरता होती, न कोई रूप। पनीना बोली, तुम कितने मजबूत और शांत हो। तुम हर स्थिरता की शुरुआत हो। आईना फिर से चमका और पनीना को उसके शरीर के भीतर ले गया। उसने देखा कि उसके अंदर पत्थर है, उसकी हड्डियां जो पहाड़ों की तरह मजबूत है, उसके दांत जो चट्टानों जैसे कठोर हैं, उसका शरीर जो इस नींव पर टिका है। पत्थर ने कहा, मैं तेरे भीतर तेरी मजबूती और तेरी आकृति हूं। मेरे बिना तू न खड़ी हो पाती, न चल पाती, न जी पाती। आईना ने फिर रहस्य खोला और पनीना अपने स्वभाव और चरित्र की दुनिया में पहुंची। पत्थर ने कहा, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं तेरी दृढ़ता, धैर्य और भरोसेमंदी हूं। मैं तुझे सिखाता हूं मजबूत रहना और अपने निर्णयों पर अडिग रहना। जैसे पहाड़ हवा से नहीं गिरते, वैसे ही तुझे भी टिके रहना है। पनीना ने फुसफुसाकर कहा, अब मैं समझ गई। पत्थर मेरे भीतर, यह मेरी शक्ति और मेरा सहारा है। तुम मुझे स्थिर और सच्चा बनाते हो। आईना ने पनीना को प्रकाश से ढक दिया और धीरे धीरे घर लौटा दिया। उसने कहा, अब मैं जानती हूं, पत्थर मेरे भीतर जीवित है। यह मेरी हड्डियां है, मेरा रूप है, मेरी शक्ति और मेरी दृढ़ता है। मैं एक छोटी पहाड़ी हूं और मेरे हृदय में धरती की अनंतता छिपी है। इस प्रकार उसकी यात्रा 4 राज्यों की ओर शुरू हुई।